हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। इंडिया से 5000 किलोमीटर दूर आज से करीब 80 साल पहले एक ऐसी घटना घटती है जिसको लोगों को जानने में 50 साल लग गए। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छाई है तो उसको दुनिया में छुपाना नामुमकिन है। सेवक साधु लर्निंग न्यूज के इस एपिसोड में आपको सुनाएंगे एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद आपके जीने का अंदाज बदल सकता है। परिस्थितियां कितनी भी विषम हो और सिचुएशन कितनी भी खतरनाक हो, लेकिन अगर आप ठान लीजिए तो आप सिचुएशन को बदल भी सकते हैं। और अगर आप लोगों की सेवा करने और उनको बचाने पे आ जाएं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक। बात है 1940 की। पूरी दुनिया में हिटलर की तानाशाही से लोग परेशान थे और पूरी दुनिया के देश दो भाग में बंट के एक दूसरे से युद्ध करने पे आमादा थे। एक तरफ जहां दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हिटलर यहूदियों को मारने के लिए कैंप चला रहा था। हिटलर ने पूरी लाइफ में सिर्फ एक बहुत बड़ी गलती करी, जो उन्होंने यहूदियों को जान से मारने का प्लान बनाया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वो आज दुनिया के सबसे बड़े लीडरों में से एक होते, क्योंकि ऐसा लीडर जिसके एक बार कहने पे हजारों लोग अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने पे आमादा हो जाए तो उस लीडर में कुछ तो खास बात रही होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा घटिया काम करते हैं जिसमें बेगुनाह लोगों की जान चली जाए तो आप कितने भी अच्छे लीडर क्यों ना हो, लोग आपको नापसंद ही करेंगे। वही हुआ हिटलर के साथ और उसका अंत भी उतना ही बुरा हुआ। घटना है पोलैंड की। वहां एक कैंप बनाया गया जहां यहूदी परिवार के लाखों लोगों को कैद किया गया। वहां यहूदी समुदाय के लोगों को कैद किया जाता था और बाद में उनको जान से मार दिया जाता था। ऐसा ही एक कैंप पोलैंड में बना था। जो भी लोग इस कैंप में बंद किए गए थे उनमें सबकी चिंता अपने बच्चों को लेकर थी। पोलैंड में रहने वाली एक महिला इरिना सेंडलर ने प्लान बनाया कि कैसे इन बच्चों को उस कैंप से बाहर निकाला जाए और उनको बचाया जाए। सेंडलर एक समाज सेविका थी और अपने दोस्तों के साथ प्लान बना के इस कैंप के लोगों से संपर्क करने में वो सफल रही। सेंडलर की पूरी टीम सफाई कर्मी के नाम पे अंदर जाती थी और वहां से बच्चों को बेहोश करके डस्टबिन में भर करके बाहर लाया करती थी। जिन बच्चों को कैंप से बाहर ला लिया जाता था उनकी पहचान और उनके नाम की पर्चियां बनाई जाती थी, जिनको कांच के जार में भर के अलग अलग जगह पे गाड़ दिया जाता था। प्लान ये था कि युद्ध के बाद इन बच्चों को उनके परिवारों के साथ वापस छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चल सका, क्योंकि उस समय हिटलर का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए हिटलर के लिए जासूसी किया करते थे। ऐसे में सेंडलर का काम ज्यादा दिन छुप नहीं पाया और जर्मन सेना ने इनको गिरफ्तार कर लिया। इनको टॉर्चर किया गया। उसके बावजूद इन्होंने एक शब्द नहीं बताया कि कौन लोग इनके साथ जुड़े हैं, किन बच्चों को इन्होंने बचाया है और वो बच्चे आज कहां हैं। अंत में इनको फांसी की सजा दी गई। उस समय जिनको भी मौत की सजा दी जाती थी, जर्मन सेना उनको एकांत में ले जाकर के गोली मार दिया करती थी। जिस दिन सेंडलर को गोली मारी जानी थी उसी दिन सेंडलर के दोस्तों ने उस जर्मन सैनिक को कुछ पैसे दे करके इनको जिंदा बचा लिया। युद्ध खत्म हुआ। उसके बाद इन लोग का प्लान बना कि उन बच्चों को वापस उनकी फैमिलीज के साथ मिला दिया जाए। उन सारे जारों को खोला गया और जब सच्चाई सामने आई तो एलिना के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन बच्चों के ज्यादातर परिवारों को मार दिया गया था। अपने इस पूरे ऑपरेशन में सेंडलर ने लगभग 2500 बच्चों की जान बचाई और उसके बाद सेंडलर का नाम अगले 50 सालों तक इतिहास से गायब हो गया। 2000 आते आते लोगों को इस बात का पता लगा कि सेंडलर नाम की महिला ने इतना साहसिक काम किया है। और फिर ये बात जब यहूदियों तक पहुंची तो इजराइल ने अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान जो गैर यहूदियों को दिया जाता था यहूदियों को बचाने के लिए, वो सम्मान सेंडलर को दिया गया। सिचुएशन इतनी भयावह थी कि लोग यहूदियों का नाम लेने तक के डरते थे। ऐसी कंडीशन में 2500 बच्चों को कैद किए हुए कैंप से निकालना और उनको बचाना नामुमकिन लगने वाला काम है। लेकिन कहते हैं कि अगर आप कोई चीज ठान लीजिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इरिना सेंडलर की कहानी भी इसी बात को सच प्रूफ करती है। दुनिया में जीने के बहुत तरीके हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, कभी किसी दूसरे के लिए जी कर देखिए। जरूरतमंद लोगों की मदद करना हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। हमारी और आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज के जिस तबके के लोगों की हम मदद कर सकते हैं हमें जरूर करनी चाहिए। सेवक साधु लर्निंग न्यूज के इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें हर शनिवार रात 8:30 बजे सेवक साधु लर्निंग न्यूज। थैंक यू सो मच।